अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे गुल सुर्ख के बारे में। अंग्रेज़ी नाम इसका पर्शियन रोज़ है। नबाती नाम यानी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इसका रोज़ा डोमेशिया है और अरबी में इसको वरदुल अहमर कहा जाता है। फ़ारसी नाम इसका गुल सुर्ख है। इस तरह दिखता है गुल सुर्ख यानी गुलाब। माहियत की बात करते हैं इसके, एक मशहूर पौधे का खुशनुमा और खुशबूदार फूल है। इसका ये मतलब फूल इस्तेमाल किया जाता है। रंगत के एतबार से कई किस्म के होते हैं, लेकिन असल में गुलाबी या सुर्ख रंग के ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये सुर्ख मतलब ये लाल होता है। इसकी माहियत की बात करते हैं, इसकी मतलब जो अर्क होता है उसको इतर के तौर पर यूज़ किया जाता है, और जो इसके फूल होते हैं यानी पंखड़ी जो होती है वो उसको दवा के लिए मुस्तामिल है। पैदावार इलाके यानी लोकेशंस की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान में बाकसरत पाए जाते हैं। मिजाज की बात करें यानी टेम्परामेंट की, तो इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। ये पहले दर्जे की दवाई है। अफ़ाल यानी फंक्शंस की बात करते हैं इसके, मुफरे व मुकव्वे कल्ब। मुफरे मतलब होता है रेफ्रिजरेंट, मतलब रूह को साफ़ करने वाली दवा, और मुकव्वी मतलब कल्ब को, मुकव्वी कल्ब मतलब ताकत देने वाली, कल्ब को ताकत देने वाली। मोहल्लिल औराम मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है। और मुकव्वी आज़ाए रईसा, आज़ाए रईसा पूरे बॉडी जिस्म के अंदर तीन है, एक है दिमाग, कल्ब और जिगर। इन्हें आज़ाए रईसा कहा जाता है, और इसे मुकव्वी मतलब ताकत देने वाली, ये आज़ाए रईसा को ताकत देती। मुलय्यन मतलब होता है कि इंटेस्टाइन से फीकल मैटर का आसानी से खारिज करवाना, उसे मुलय्यन कहते हैं। अब मुतय्यब कहते हैं, कहते खुशबू पैदा करने वाली। अब मुकव्वी मतलब ताकत देने वाली, और मैदा व आमा मतलब आमा और मैदा को ताकत देने वाली। मतलब आमा वो कहते हैं इंटेस्टाइन को, और मैदा कहते हैं स्टमक को। ठीक है। जो इसका सुफूफ है, मवाक़ी व तरकीब इस्तेमाल देखते हैं, यानी पाउडर इसका औराम आशा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औराम आशा मतलब होता है वाइटल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन की सोइलिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वरम जिगर यानी जिगर के वरम में, वरम मैदा यानी कि मैं स्टमक के यानी गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस और वाइटल ऑर्गन के इसमें इसका यूज़ किया जाता है इन्फ्लेमेशन में। और वरम रहम, रहम कहते हैं यूट्रस को, यूट्रस में भी, यूट्रस के सोइलिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वरम बातिन कल्ब, वरम बातिन कल्ब कहते हैं एंडोकार्डियाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम कल्ब की। ज़ौफ़ मैदा यानी कि मैदा और वामा की कमज़ोरी में इसका यूज़ किया जाता है। सुफूफ, इसका सुफूफ यानी पाउडर। इसका जो गुलकन और अर्क, जो ज़ौफ़ मैदा यानी कि ज़ौफ़ कल्ब यानी कि कल्ब की कमज़ोरी में खफ़कान, खफ़कान बोलते हैं पैल्पिटेशन को, और रमद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अर्क इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कब्ज़ कुशा के तौर पर गुलकंद इसकी यूज़ की जाती है। कब्ज़ कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को। मवाक़ी व तरकीब इस्तेमाल में ज़िमात देखते हैं। औराम हार जैसे वरम जिगर, और वरम जिगर हार और सर दर्द में इसका ज़िमात यानी लेप इस्तेमाल किया जाता है। और पसीने की कसरत को रोकने के लिए, इसके खुशबूदार बनाने के लिए इसके एक बारीक सुफूफ को बदन पे मला जाता है। इससे पसीने की कसरत रुक जाती है और बॉडी के अंदर खुशबू पैदा हो जाती है। मिक़दार ख़ुराक देखते हैं इसके, 5 से 7 ग्राम लेना है इसको मिक़दार ख़ुराक में। और कीमियावी तग़ज़िया यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, इसमें वॉलेटाइल ऑयल है, स्टेरॉल है, और गैलिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये मुज़र्रत देखते हैं इसकी, यानी बा के लिए मुज़िर है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो है ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसमें। मुस्ले यानी कि करेक्टिव देखते हैं इसका, इन्यूसिन इसका करेक्टिव है। और बदल की बात करें इसके यानी कि अल्टरनेटिव की, बनफशा और मर्ज़ बखूश इसका बदल है यानी अल्टरनेटिव है। मशहूर मुरक्कब की बात करते हैं यानी जो मार्केट में अवेलेबल है, माजून दबिदुल वर्द और गुलकन शरबत वरदुल मकरद, जिसके मशहूर मुरक्कब है जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।